नमस्कार, जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, झारखंड की कला एवं संस्कृति की जो विरासत है, इस विरासत से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और जेपीएससी ही नहीं, आने वाले सभी परीक्षाओं में इस संदर्भ में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% बन जाती है। उसके पीछे एक रीज़न है और उस रीज़न को हम लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2020 में झारखंड के 2 प्रमुख चित्रकला को आपका जीआई टैग मिल चुका। तो इस प्रकार से हम लोग अगर सोच ले थोड़ा-सा भी पॉजिटिव वे में, तो यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना 100% बन रही। तो फिर इस छोटे से टॉपिक को हम लोग क्यों छोड़ें? और इस छोटे से टॉपिक के बारे में हम लोग क्यों ना अध्ययन करें? ये सवाल ज़रूर आएगी आपके मन में और इसी सवाल को क्रैक करते हुए हम लोग आज के इस सेशन में देखेंगे झारखंड की प्रमुख चित्रकला। यानी कि झारखंड की कला एवं संस्कृतियों के मध्य से हम लोग एक जो टॉपिक है, वह टॉपिक है झारखंड की प्रमुख चित्रकला। यह बहुत ही छोटा टॉपिक है दोस्तों और यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इसे नज़रअंदाज करना घाटे की सौदा हो सकती है और हम लोग नज़रअंदाज करेंगे नहीं क्योंकि ये अपना क्लासरूम है और यहाँ पर योगेश कुमार सर का सबसे बड़ा टारगेट होता है कि आपका जो जेपीएससी के आने वाले प्रश्न हैं, उन्हें कैसे क्रैक करें। तो सभी प्रश्नों को क्रैक करने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को यानी कि आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दें। क्योंकि यहाँ से आपको क्या-क्या मिल जाते हैं ये देंगे। लाइव क्लासेस हो रही है 5:30 बजे प्रतिदिन। वहाँ पे आपका पॉलिटी की क्लास चल रही है। झारखंड से संबंधित क्लासेस लगातार वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आपका जो क्वेश्चन आवर है, उसमें क्वेश्चन आंसर भी चल रहे हैं। इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जेपीएससी, जेएसएससी या किसी भी अन्य प्रकार के एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से भरपूर जो है सहायता मिलने जा रही है। चलिए लेट न करते हैं और जेपीएससी, जेएसएससी स्पेशल में झारखंड की लोक संस्कृति और लोक कला के तहत हम लोग या झारखंड की कला एवं संस्कृति के तहत हम लोग आज देखेंगे चित्रकला को। और चित्रकला में सबसे प्रमुख जो चित्रकला है जिसे जीआई टैग मिला है उससे हम लोग शुरू करेंगे। जीआई टैग क्या होता है पहले इस बात को जान लें। तो जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि वैसी इंडिकेशन जो उस क्षेत्र को निरूपित करते कहाँ पर? विश्व स्तर पर। तो विश्व स्तर पर हमारे यहाँ जो 2 प्रमुख चित्रकला को जो शामिल किया गया, जिसे जीआई टैग मिला झारखंड का, उसका नाम है दोस्तों कोहबर चित्रकला और दूसरा है सोहराय चित्रकला। यानी कोहबर और सोहराय चित्रकला जो है ये अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि इस बार यहाँ से प्रश्न आने की संभावना 100% बन जाती है। तो हम लोग किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, सभी को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जिसे जीआई टैग मिला है उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो क्या है कोहबर चित्रकला का अर्थ? यानी कि कोहबर का मतलब क्या होता है? देखिए झारखंड में कोह अगर शब्द को चुनेंगे तो कोह शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गुफा। कोह शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गुफा और बर का, और इस प्रकार से भी तोड़ेंगे तो बर का यानी कि दूल्हा। तब अब यहाँ पर सवाल बनता है कि कोहबर का पूरा अर्थ क्या होगा? तो कोहबर का सामान्य अर्थ होगा विवाह, गुफा में विवाहित जोड़ा। यानी कि गुफा के अंदर जो विवाहित जोड़ों का चित्रण किया जाएगा उसे हम लोग कोहबर चित्रकारी कहते हैं। विवाहित जोड़ा यानी कि एक प्रकार से अगर आप देखेंगे अजंता और एलोरा की गुफाएं, तो उसी के आधार पर झारखंड में कोहबर चित्रकला भी बनी है। तो चलिए देखते हैं। यह चित्रकारी मुख्य रूप से बिरहोर जनजाति में है। किस जनजाति का है? पूछा जा सकता है। तो बिरहोर जनजाति का प्रमुख जो चित्रकला है उसे कोहबर चित्रकला कहते हैं। यानी कि बिरहोर जनजाति से यह संबंधित है। इसमें सीकी, सीकी कहते हैं देवी को। तो इसमें सीकी की चित्रकारी होती है। मतलब खास करके इसमें देवियों की चित्रकारी होती है। देवियों मतलब महिलाओं की चित्रकारी होती है और महिलाओं का जो संपूर्ण
जो कलाएं हैं उन सभी कलाओं का चित्रकारी होती है और यह चित्रकारी जीआई टैग मिला है इसका। इसमें क्या कहते हैं, इसमें घरों पे, आंगन में भी इस प्रकार की चित्रकारी होती है जिसमें फूल पत्तियां और ज्यामितीय आकार का चित्र बनाए जाते हैं। फूल पत्ती यानी कि जो लोकल हमारे झारखंड में जो उगते हैं उन फूलों का चित्रण होता है। यहाँ के जो साल सखुआ वगैरह के जो पत्ते हैं उनकी चित्रण होता है और साथ साथ में वो विभिन्न प्रकार का ज्यामितीय आकार कहने का मतलब है गोला से लेकर त्रिभुज तक, यानी कि सभी प्रकार के जो आकार है उसमें रंग बिरंग के कलर देके, जैसे वृत्त के बीच बीच में जैसे ओलंपिक का साइन होता है उस प्रकार से कलर दे देके उसे चित्रकारी किया जाता है। ये खास करके विवाहित महिलाएं कहाँ करती है, अपने पति के घरों। तो विवाहित महिलाएं कोहबर चित्रकारी अपने पति के घरों में करती है, तो इसे हम लोग कोहबर चित्रकारी कहते हैं। तो इस प्रकार का चित्रकला जो है, खास करके आप पहले जो देखे सामान्य अर्थ में गुफा में विवाहित जोड़े का चित्रकारी है। यहाँ गुफा करने का दो तात्पर्य हो जाता है। पहला गुफा होता है जिसे कंदराएं कहते हैं और दूसरा गुफा का मतलब होता है जहां निवास करते हैं। तो इस प्रकार से महिलाएं अपने पति के घर में निवास करती है, वहां इस प्रकार का चित्रकारी करती है। इस कला को जीआई टैग मिल चुका है। कब मिला है ये भी पूछा जा सकता है। जीआई टैग कोहबर चित्रकला को कब मिला है, तो 2020 में, यानी कि 2020 में आपका कोहबर चित्रकला को जीआई टैग मिला गया, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। और यह ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग झारखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात है, यानी कि झारखंड का ऐसा चित्रकला जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम हुआ है। नेक्स्ट जानते हैं सोहराय चित्रकला। सोहराय पर्व के बारे में आप लोग सुने होंगे और सोहराय पर्व के आधार पर ही यह चित्रकारी होती है। यानी कि सोहराय पर्व मुख्य रूप से कब होता है, दीपावली के बाद। दीपावली के बाद का जो दिन होता है उसी दिन सोहराय का पर्व होता है। लगभग लगभग सभी जगहों में झारखंड के ऐसे ही चलते हैं जो परंपरा है और उसी परंपरा के आधार पर यह चित्रकारी होती है। मुख्य रूप से कहा जाता है कि यह वर्षा ऋतु के पश्चात जो चित्रकारी का प्रारंभ माना जाता है वो वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के बाद जो निपाई पुताई जो होता है दीवालों का, उसके बाद से, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु में यहाँ अधिकतर घरें मिट्टियों की बनी हुई है और मिट्टियों के घरों में जब वर्षा ऋतु का प्रभाव पड़ता है तो उसकी जो चित्रकारी होती है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग मतलब पेंट नहीं होता है, ये लोकल अपने ही कलर का उपयोग करते हैं और सब प्रकृति से लिए गए कलर्स का उपयोग होता है। तो इस कलर्स का क्या होता है, जब बरसात के दिनों में बारिश होती है तो वे धुल जाते हैं और इन्हीं कलर्स को फिर से जीवंत रूप देने के लिए आपका निपाई पुताई किया जाता है। निपाई पुताई करने के बाद वहां पर चित्रकारी का प्रारंभ किया जाता है। तो यह कब होता है, बरसात के पश्चात इसका प्रारंभ माना जा सकता है, यानी कि निपाई पुताई से ही इस चित्रकारी का प्रारंभ माना जा सकता है। हजारीबाग जिला, हजारीबाग जिला इस चित्रकारी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और जीआई टैग भी हजारीबाग जिले के अनुशंसा पर ही इसे जीआई टैग भी मिला है। इसे भी 2020 में जीआई टैग मिला है। यानी कि इस चित्रकारी में सबसे पहले किसकी चित्रकारी होती है, तो इसमें मुख्य रूप से प्रजापिता के नाम से जो पशुपति है उनका चित्रकारी होता है। पशुपति मतलब शिव जी का। और यहाँ पर कुबड़ वाले बेल का फिर से बहुत विशेष महत्व है, जैसा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में हम लोगों ने देखा था कुबड़ वाले बेल। तो यहाँ की जो चित्रकारी होती है वहां पर भी कुबड़ वाले बेल की चित्रकारी यहाँ पर की जाती है। और इसमें इसका जो रूप है, इसे दो रूपों में जाने जाते हैं और दोनों रूप क्या क्या है इसे जानते हैं। पहला रूप है इसका मंजू सोहराय और दूसरा रूप है इसका आपका कुर्मी सोहराय। तो ये दो प्रमुख शैलियां हैं जिसके आधार पर यहाँ पर चित्रकारी होती है, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय, और दोनों के आधार पर ये चित्रकारी चलती है। मुख्य रूप से यहाँ पर हमने देखा क्या, जीआई टैग इसको मिला 2020 में और यह हजारीबाग जिले का प्रसिद्ध चित्रकारी है। और इसमें दो प्रकार होता है, इसमें मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। इसमें किस प्रकार का चित्रकारी होता है, तो पशुपति और कुबड़ वाले बैल का चित्रकारी होता है। दूसरी बात, आप झारखंड के सभी चित्रकारियों में आप एक चीज तो कॉमन पाएंगे, खास करके जो प्रकृति की जो चित्रकारी है इसे कॉमन पाएंगे। और प्रकृति में जो भी चीजें मिलती है जैसे कि पेड़ पौधे जीव जंतु, इन सभी की चित्रकारी कॉमन बात है, तो यहाँ पर भी वो चित्रकारी तो रहेगी ही। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जादो पेटिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जादो पेटिया भी। अब जादो पेटिया के बारे में आप लोग जानते होंगे
क्योंकि इससे प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और जादू पेटिया का मतलब क्या होता है? जादू का मतलब होता है चित्रकार और पेटिया का मतलब होता है कागज या कपड़ों के टुकड़ों पर काम। यानी कि कुल मिला के कागज या कपड़ों के टुकड़ों को जोड़-जोड़ कर उस पर किया गया चित्रकारी जादू पेटिया कहलाता है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि कपड़ों को जो जोड़ा जाता है उसकी भी एक टेक्निक होती है। ऐसा नहीं कि जैसे-तैसे जोड़ दिया गया। जैसे-तैसे जोड़ दिया जाएगा तो वो चित्रकारी नहीं होगा। और इसको जोड़ने का जो टेक्निक है, इन टेक्निक में से 15 से 20 फीट चौड़ा पट्टों का निर्माण किया जाता है। कितना? 15 से 20 फीट का पट्टों का निर्माण किया जाता है और इन्हीं पट्टों के पर आपकी चित्रकारी होती है। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? चित्रकार के द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाने वाली पट्टियों पर चित्रकारी। कपड़ा या कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर इस पर बनाई जाने वाली पट्टों पर, जो जोड़ने के बाद जो पट्टे बनेंगे, जैसे कि 15 से 20 फीट का जो पट्टा बनेगा, उन पट्टों पर चित्रकारी को जादू पेटिया कहते हैं। यह मुख्य रूप से किसमें प्रचलित है? तो संथाल जनजातियों में यह सर्वाधिक प्रचलित है। वैसे तो पूरे झारखंड में होती है, लेकिन मुख्यतः जब प्रमुख रूप से जब सवाल पूछा जाएगा कि यह किस जनजाति का प्रमुख चित्रकारी है, तब आपको आंसर लेना होगा संथाल जनजाति का। तो यहाँ पर जैसे जादू पेटिया कहाँ प्रचलित है, इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो संथाल परगना क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है। और इसे किन जनजातियों में है? लगभग सभी जनजातियों में है, लेकिन प्रमुखता जब आ जाएगी तो संथाल जनजातियों में इसकी प्रमुखता है। इसमें क्या है? जो लोक गाथाओं है या लोक कथाओं या लोक गाथाओं, जो वहाँ की कहानियां हैं, यानी कि वहाँ जो स्थानीय स्तर पर जो कहानियां हैं, लोकोक्तियां हैं, जो प्रचलित मान्यताएं हैं, उन्हीं मान्यताओं के आधार पर सामाजिक रीति रिवाज को दर्शाया जाता है, धार्मिक विश्वासों को दर्शाया जाता है, नैतिक मान्यताओं को दर्शाया जाता है। कितनी समृद्ध संस्कृति है, इसे समझेंगे। इतनी समृद्ध संस्कृति है जो चित्रकारी के माध्यम से लोक गाथाओं, सामाजिक रीति रिवाज, वहाँ के धार्मिक विश्वास, नैतिक मान्यताओं, सभी चीजों को चित्रकारी के माध्यम से समझाया जाता है। कितना डेवलप है ये। आपको एक चित्र दे दिया जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें क्या है, लेकिन ये समझते हैं। क्यों समझते हैं? ये जाने कि क्योंकि इनकी पढ़ाई भी उसी प्रकार से हुई है। चित्रकारी से ही ये लोग जानते हैं अपनी लोक गाथाओं को कि इन चित्रों में किनका वर्णन है और किस प्रकार का वर्णन है। तो ये चीजें कैसे रहती है? इन चीजों का आपको जानकारी कैसे होती है? तो कल की पीढ़ी यानी कि पिछली पीढ़ी के द्वारा अगली पीढ़ी को वो जो है संस्कृति को जो है प्रदान करते जाते हैं। यानी कि जो संस्कृति का जो फ्लो है वो चलते रहता है। कोहबर जैसे हमने बोला जीआई टैग मिला, आपका सोहराय जैसे उनको जीआई टैग मिला, लेकिन ये जो जादू पेटिया है इसे बिना जीआई टैग के ही ये महान है। आप बोलेंगे कैसे? तो ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चलती आ रही है। ये शिक्षा का कितना बड़ा अस्त्र माना जा सकता है, इसे समझ सकते हैं। तो जादू पेटिया कहा जाता है कि वर्तमान पीढ़ी को पिछली पीढ़ी की विरासत माना जाता है। ये है आपका जादू पेटिया का कमाल। तो जादू पेटिया क्या है? वर्तमान पीढ़ी पर पिछली पीढ़ी का विरासत। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इतना हिट टॉपिक है कि आप जाने कि नेक्स्ट जो परीक्षा आपकी आने वाली है उसमें 100% यहाँ से प्रश्न गिरने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट है गंजू चित्रकला। ये गंजू चित्रकला क्या है? गंजू चित्रकला है पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें। पशुओं, वन्य जीवों, पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों, कैसी वनस्पतियों का कैसे पालतू जानवरों का और किस वन्य जीवों का यहाँ पर बात की गई है। ये गंजू चित्रकला अपने आप में इतना महान है, जिस महानता को लोग भंजाते हैं बाहर के देशों में संकटग्रस्त प्राणियों के नाम पर। तो देखिए यहाँ आदिवासियों में संकटग्रस्त प्राणियों को रक्षा करने के लिए उसे किस प्रकार से रक्षा की जा सकती है, उसे किस प्रकार से बचाया जा सकता है, कैसे पता चलेगा कौन संकटपन्न आपका जो है प्रजाति अभी है इस पशुओं में या इन जानवरों में। तो उसके लिए इन्होंने एक चित्रकला का डेवलप किया है जिसका नाम है गंजू चित्रकला। और इसका मुख्य रूप है संकटग्रस्त जानवरों की रक्षा के लिए विविध प्रकार के उपाय के बारे में ये चित्रकला है। कितना इंपॉर्टेंट है बताइए।
ये अपने आप में कितना मायने रखता है कि एक आदिवासी ये सोचता है कि कौन सा जीव अब संकटग्रस्त है। हम आदिवासियों को पिछड़ा बोलते। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके ज्ञान को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम अपने आप को सभ्य समाज की एक धारा में जोड़े हुए रहते हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज इन समाजों से अगर शिक्षा ले तो कोई गलत बात नहीं होगी दोस्तों, कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि इनके पास वो सारी जानकारियाँ प्रैक्टिकल वे में है, जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं, इनके पास प्रायोगिक ज्ञान है। यानी कि सभी चीज़ें ये लोग प्रयोगात्मक दृष्टि से देखते हैं, ये मायने रखता है। नेक्स्ट है राना तेली व प्रजापति चित्रकला। राना तेली या प्रजापति चित्रकला जो है, मुख्य रूप से इनके जातियों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है राना तेली या प्रजापति चित्रकला। इसमें भी महादेव यानी कि यहाँ पर सबसे प्रमुख देवता के रूप में महादेव है और महादेव को पेड़ पौधे और जंतुओं के आधार पर माना गया है और उन्हीं के रूपों का पूजा की जाती है। और इसमें इस चित्रकला का सबसे बड़ा खासियत बात है कि इसमें धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा सबसे पहले लोहा का खोज असुरों ने किया था और यह झारखंड का ही देन है। असुर जनजाति को लोहा गलाने की परंपरा आती थी, असुर जनजाति को तांबा गलाने की परंपरा आती थी। यानी कि वे लोग इतने प्रैक्टिकल थे कि इनसे धातुओं के अगर तंतुओं का बात किया जाए तो सबसे पहले डेवलप इन्हीं ने किया हो। अगर माने तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हो सकता है ना, जब कुछ प्रूफ आपके पास मिलते हैं तो और भी प्रूफ तो होंगे ना। तो इस आधार पर क्यों नहीं कहा जा सकता है कि आदिवासी संस्कृति बहुत डेवलप संस्कृति है, जिसे हमें अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, पशुओं को महादेव मानकर पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों के साथ संबंध बनाया जाता है। प्रकृति की रक्षा का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है। देवता के साथ, किसी भी देव के साथ अगर प्रकृति का संबंध स्थापित कर दिया जाए तो स्वतः ही वे सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, जो किसी भी जाति को और किसी भी प्रजाति को, किसी भी जीव को संकटग्रस्त होने के लिए मजबूर करती है। अगर किसी को जोड़ दिया जाए देवताओं के साथ तो क्या आप बलि देंगे? क्या आप उस पेड़ को काटेंगे? नहीं। आज भी हम लोग अगर पीपल का पूजा करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आज तक वर्तमान समय तक पीपल का उपयोग जलावन के लिए नहीं होता है। दोस्तों ये सब एक टेक्निक है। और क्यों है टेक्निक? वैज्ञानिक आधार माने तो पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। आज ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कोविड-19 का सेकंड दौर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। लेकिन याद कीजिए कि प्रकृति क्या देती है और यह प्रकृति में उन पौधों को क्यों पूजा जाता था। उन पौधों को पूजने के पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक था कि ये पौधे, ये पेड़ हमेशा ऑक्सीजन प्रदान। नेक्स्ट है और लास्ट चित्रकला है पाइकर चित्रकला। यानी पाइकर चित्रकला को स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है, यानी कि स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। पाइकर चित्रकला ऐसा चित्रकला है जिसे स्क्रॉल पेंटिंग करने का मतलब है ऊपर से एक सीरीज पर आप उसे देख सकते हैं स्क्रॉल करते हुए। यह सबसे पुराना चित्रकला है। आदिवासियों का सबसे पुराना चित्रकला में यही आता है। इसमें एक कहानी का वर्णन किया जाता है। एक कहानी का बहुत सारे पात्र होते हैं और जिसे आप लगातार वे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या-क्या घटनाएं हुई। आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रागैतिहासिक कालीन, जहाँ पर हम लोग अर्ध ऐतिहासिक में बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग जिस लैंग्वेज को हम लोग पढ़ नहीं पाए, वहाँ पर इस प्रकार के चित्रकारी बहुत ज़्यादा था। क्योंकि भाषा का विकास कला से हुआ और कला का जो है चित्रकला इसके लिए सबसे बड़ा योग्य चीज़ है। क्योंकि किलाकार लिपि हो या चित्रात्मक लिपि हो, सभी लिपियाँ सबसे पहले आई बनिस्पत की हमारा आज की जो लिपि है देवनागरी, ब्राह्मी और जो भी लिपियाँ हैं, सभी लिपियों के पहले। तो यह सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला कहा जाता है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। किस पुराण में? तो गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है। किस चित्रकला का? पाइकर चित्रकला का। इसकी शुरुआत सवर जनजातियों ने की थी। माना जाता है कि इसकी शुरुआत जो सवर जनजाति के लोग हैं उन्होंने की थी और यह चित्रकला सिर्फ झारखंड में नहीं, झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी प्रचलित है। तो इस प्रकार से इतने छोटे से टॉपिक और इतनी छोटी सी वीडियो में आपको एक प्रश्न तो कन्फर्म हो जाते हैं। इस बार या आने वाली सभी परीक्षाओं को अगर ध्यान देंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना जो है 100% बन रही है।
और 100% जब प्रश्न पूछने की संभावना बनती है तो वैसी टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जोहार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 85% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं किए हुए। उन दोस्तों से मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लग रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि तब आपकी कोई भी वीडियो छूटेंगी। और ये जान लें कि एक प्रश्न भी अगर आपका यहाँ के वीडियो से हल हो जाता है, तो जेपीएससी के लिए बहुत ही बड़ी बात है, जेपीएससी जैसी परीक्षाओं में। क्योंकि एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग किताबों को भी पढ़ जाता कर। तो चलते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग समझदार भी हैं और क्या करना है, नहीं करना है, आप लोगों को पता है। जोहार, जय हिंद।